नमस्कार। आज हम जानेंगे 14वें श्लोक का अर्थ। अब पूर्व श्लोक में वर्णित भगवत प्रेमी भक्तों के भजन का प्रकार बतलाते हैं। श्लोक 14। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। श्लोक का अर्थ, वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। जिनका व्रत या निश्चय दृढ़ होता है उनको दृढ़व्रता कहते हैं। भगवान के प्रेमी भक्तों का निश्चय, उनकी श्रद्धा, उनके विचार और नियम सभी अत्यंत दृढ़ होते हैं। बड़ी से बड़ी विपत्तियों और प्रबल विघ्नों के समूह भी उन्हें अपने साधन और विचार से विचलित नहीं कर सकते। इसीलिए उनको दृढ़व्रता यानी दृढ़ निश्चय वाले कहा गया है। सततम पद यहाँ नित्य निरंतर समय का वाचक है और इसका खास संबंध उपासना के साथ है। कीर्तन, नमस्कार आदि सब उपासना के ही अंग होने के कारण प्रकारांतर से उन सब के साथ भी इसका संबंध है। अभिप्राय यह है कि भगवान के प्रेमी भक्त कभी कीर्तन करते हुए, कभी नमस्कार करते हुए, कभी सेवा आदि प्रयत्न करते हुए तथा सदा सर्वदा भगवान का चिंतन करते हुए निरंतर उनकी उपासना करते रहते हैं। भगवान का कीर्तन करना यानी कि कथा, व्याख्यान आदि के द्वारा भक्तों के सामने भगवान के गुण, प्रभाव, महिमा और चरित्र आदि का वर्णन करना। अकेले अथवा दूसरे बहुत से लोगों के साथ मिलकर भगवान को अपने सन्मुख समझते हुए राम, कृष्ण, गोविंद, हरि, नारायण, वासुदेव, केशव, माधव, शिव आदि उनके पवित्र नामों का जप अथवा उच्च स्वर से कीर्तन करना, भगवान के गुण, प्रभाव और चरित्र आदि का श्रद्धा एवं प्रेम पूर्वक धीरे धीरे या जोर से, खड़े या बैठे, वाद्य नृत्य के साथ अथवा बिना वाद्य नृत्य के गायन करना और दिव्य स्तोत्र तथा सुंदर पदों के द्वारा भगवान की स्तुति प्रार्थना करना आदि भगवान नाम गुणगान संबंधी सभी चेष्टाएं कीर्तन के अंतर्गत है। भगवान की पूजा करना, सबको भगवान का स्वरूप समझकर उनकी सेवा करना और भगवान के भक्तों द्वारा भगवान के गुण, प्रभाव और चरित्र आदि का श्रवण करना आदि भगवान की भक्ति के जिन अंगों का अन्य पदों से कथन नहीं किया गया है, उन सबको उत्साह और तत्परता के साथ करते रहना यतन्तः पद से समझ लेना चाहिए। भगवान के मंदिरों में जाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक अर्चा विग्रह रूप भगवान को साष्टांग प्रणाम करना, अपने घर में भगवान की प्रतिमा या चित्रपट को, भगवान के नामों को, भगवान के चरण और चरण पादुकाओं को, भगवान के तत्व, रहस्य, प्रेम, प्रभाव और उनकी मधुर लीलाओं का जिनमें वर्णन हो, ऐसे सब ग्रंथों को एवं सबको भगवान का स्वरूप समझकर या सबके हृदय में भगवान विराजित है ऐसा जानकर संपूर्ण प्राणियों को यथा योग्य विनय पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ गदगद होकर मन, वाणी और शरीर के द्वारा नमस्कार करना, यही भगवान को प्रणाम करना है।
जो चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते और सब कुछ करते समय तथा एकांत में ध्यान करते समय नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करते रहते हैं, उन्हें नित्य युक्ता कहते हैं। श्रद्धा युक्त अनन्य प्रेम का नाम भक्ति है। इसलिए श्रद्धा और अनन्य प्रेम के साथ उपर्युक्त साधनों को निरंतर करते रहना ही भक्ति द्वारा भगवान की उपासना करना है। इस प्रकार आज हमने 14वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 15वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।